नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। मैं हूं आकाश सरोज। मैं इस वक्त हूं राजभवन के समक्ष, जहां पर पोदना बालमुचू जी राजभवन के समक्ष कई दिनों से धरना पर थे। अब ये किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और ये घायल भी हुए थे। और जो ये कुछ दिनों से अपनी मांग को लेकर ये धरने पर है और आज ये धरने को समाप्त कर रहे हैं। मैं इनसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। आज आपका धरना समाप्त हो रहा है। हाँ, क्योंकि सरकार ने मेरे को याद किया, बुला लिए, लेकिन अब लोग भी बहुत कुछ काम किया, उसको भी हम बहुत मानते हैं। सरकार यही बोलने नहीं दिया मेरे को, 2 वर्ड से मेरे को रोक लिया। आप बोलिए मत बालमुचो, जो कार्रवाई किया, आपने जो कार्रवाई किया जगह ज़मीन के लिए, वो कुछ भी नहीं हुआ। ना ज़मीन मिला, ना मेरे को कागज मिला। अब सरकार ने देने की बात कह दी है। अब राज्य सरकार कि तुरंत फोन उठाया, तुरंत डीसी को रगड़ रहा है। तुमने क्या किया पोदना बालमुचो को? आपको आदेश दे दिया कि इन आदमी को ज़मीन नाप करके कागज भी दे दीजिए, तो क्यों नहीं किया? फिर हमारा पास 2 बार आया। हम तो उसको देख के मेरा दिल में बहुत उदास कर गया। बोल दिया, इसको रगड़ दिए। उसके बाद बोला कि बालमुचो आप यहाँ मत रहिए, अभी ठंडा सीजन है, आप लोग निकल जाइए। और आपका मिसेस भी थोड़ा तबीयत खराब है बोलकर रिपोर्ट भी मिल चुका, अभी बता रहा है। तो अगर ठंडा से कुछ हो जाएगा तो हम क्या सुविधा करेंगे, इसलिए आप लोग गाड़ी हम दे रहे हैं, आप लोग निकल जाइए, घर तक पहुंचा देगा। तो सरकार के सामने जो जो आप मांग रखे हैं सब देंगे सरकार? देगी सरकार? हो गया हमारा, जो सरकार जो उसको पहले से हमारा कर चुका है ना, वो हाथ में भी कागज दे चुका, तो उसको मालूम कर गया कि ये आदमी 2 बार क्यों आया। जिसका मतलब है कि 74 के लोग को नहीं काम किया, तभी यहाँ पर आया, नहीं तो वहीं काम हो जाता तो यहाँ आने का क्या ज़रूरत है। हमने बोला कि साहब इतना ठंडा है, क्या करेंगे? तो नहीं मत बोलिए, जाइए, हम गाड़ी दे रहे हैं, इसलिए आप भी निकल जाइए, अभी इतना ठंडा बढ़ जाएगा बोलता है, तो हम क्या करेंगे। हमारे साथ पोदना बालमुचो जी की धर्मपत्नी भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। बोल पाएंगी? अच्छा, उनकी बेटी भी, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपने जिस तरीके से आपका प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिला, सरकार ने जो कुछ आश्वासन दिया, आपके अंदर कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार हेमंत सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम जयंती बुडुली, मैं पोदना बालमुचो की बेटी हूँ। वर्तमान में पंचायत की मुखिया हूँ और सर से इस बार मैं दोबारा मिली हूँ। पहले जो प्रथम जो हम लोग मार्च में जो पद यात्रा किए तो उस बार जो 13 मार्च को भी मैं मिली थी, तो इस बार मैं दूसरी बार मिल रही हूँ। बहुत खुशी की बात है। जैसे ही हम लोग सर से मिलने के लिए हम लोग बैठे थे तो उसी समय सत्र भी ख़त्म हो गया था। सर जैसे ही हम लोग को देख करके, बाबा को देख करके, सर मुख्यमंत्री सर ने बाबा के पास आकर के उनका हाथ को थामा। तो मैंने सर को बोले हैं कि मुख्यमंत्री जी को बोले हैं कि इस तरह का है, मैं पहले से ही दादा बोलते हैं, है ना, मुख्यमंत्री जी को पहले से ही दादा बोलते हैं। तो इस तरह का बात है, जो 5 एकड़ जो ज़मीन का बात हुआ था बाबा का, तो अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। चलिए 1 महीना का दादा बात होता तो हम लोग मानते हैं, यहाँ 9 महीना हो गया है, बाबा का अंतिम पड़ा हुआ है। आपसे इतना विश्वास है, भरोसा है, आदिवासी सरकार है और हम लोग भी आदिवासी है, तो आप इसे ही विश्वास है। आप ही कहीं कार्यकाल में अगर काम आप कर देते तो बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी होती। तो फिर ज़्यादा बोलने ही नहीं दिया है, उनको भी बहुत तकलीफ़ लगा है। तो फिर डायरेक्ट फिर पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त को फ़ोन किया है कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, आप तो हमको बताए काम हो गया है बोल करके, तो अभी तक काम क्यों नहीं किए हैं। तो आप जो सरकार के सामने मांग रख रहे थे, 5 एकड़ ज़मीन, मतलब फसल युक्त ज़मीन और पेंशन का लाभ, ये कब से मांग कर रहे थे आप लोग? जी, पेंशन का लाभ जो हम लोग जो 1 मार्च से हम लोग धरना पर बैठे थे जिला में, अपना पश्चिमी सिंहभूम में, उसी समय से पहले बाबा तो पहले से ही मांग तो रख रहे थे, लेकिन जो काम ही नहीं हुआ ना, विभाग ने काम ही नहीं किया और सपोर्ट ही किया नहीं है। क्योंकि बाबा एक तो अनपढ़ थे, उनको कौन सपोर्ट करेगा, अपना परिवार चलाएगा कि फिर उसके पीछे भागेगा। तो फिर अभी जो वर्तमान 2023 से फिर हम लोग जो मांग रखे हैं और कुछ विभाग लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि बाबा का पेंशन के लिए। और ज़मीन का तो आदेश हो चुका है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है ज़मीन का। अभी वर्तमान में उपायुक्त को मतलब आज तो थोड़ा सा उसको फटकार लगाया ही है कि आप तत्काल में काम करके दे दीजिए। इतना ठंड में जो माँ बाबा दोनों यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, एकदम गलत बात है, आपको तुरंत में करना होगा। और हम आगे सुनना ही नहीं चाहते हैं, मतलब आगे सुनना नहीं चाहते हैं। आप जल्दी से करके गाड़ी उड़ी करके
दोनों को घर भेजने का उसने आदेश दिया है। आपकी जो मांग है ये काफ़ी लंबी समय से है, तो जिला प्रशासन क्या कुछ कह के अटका रही थी बात को? जिला प्रशासन जो हमारे ज़िला के प्रशासन ने तो हम लोग को सपोर्ट ही किया ही नहीं है। आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जिला प्रशासन जो हम लोग का जो पश्चिमी सिंहभूम में कभी सपोर्ट किया ही नहीं है। जब यहाँ जो हम लोग रांची आ गए हैं धरना पर, यहाँ के मैं सबसे पहले यहाँ जो आपका जो टाउन के जो सीओ सर है और यहाँ के जो एसटीओ सर है, यहाँ का जो उपायुक्त सर है, 2-3 दिन से हम लोग का जो बाबा के लिए यहाँ पर जो धरना पर बैठे हैं, इतना ठंड में इतना बरसात में उन लोग भी बहुत कोशिश की है। आज उन लोग का इतना मतलब सपोर्ट हम लोग को मिला है, जैसे उस तरह का हम चाहते हैं कि सारे जो झारखंड के जो जितना जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, इस तरह से जो सैनिक है, कोई भी इस तरह का सपोर्ट करेगा तो कितना मतलब अच्छा हम लोग को दिल में संतुष्ट मिलेगा। अब मुखिया कब बनी? 2022 में जो चुनाव हुआ तो उसमें बनी या फिर इससे पहले भी थी? उससे पहले मैं 2015 में मैं सरपंच थी, उसके बाद मैं इस बार 2022 में मैं मुखिया बनी हूँ। वैसे बाबा जैसे देश का सेवा किए, उसी मैं भी वैसे पंचायत का लोगों का या कहीं भी जिला का प्रखंड का मैं सेवा का ही काम करती हूँ। और मुझे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि क्योंकि हम लोग को जैसे ही देखा वैसे ही पहचान लिया है, क्योंकि उनको भी बहुत ही मन में तकलीफ़ लगा है और कि दोबारा यहाँ आने के लिए भी नहीं बोले हैं कि हम उससे पहले आप लोग का काम करके देंगे। सीएम को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सीएम को मैं कहना चाहती हूँ कि वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य के हैं, तो इस तरह से ही मतलब सारे लोगों को जैसे सैनिक से हो गया चाहे गरीब हो गया, कोई भी जो वर्तमान जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग काम करते हैं पंचायत में, सबसे ज़्यादा उनका फोकस है अबू आवास का, और हम लोग भी सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि गरीब से गरीब विधवा को या जो विकलांग हो गया, जिसका जो आवासहीन है, जो भूमिहीन है, वैसी लाभों को आवास मिले। और सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। जो भी सरकार का देन है, हम लोग वर्तमान सारा जो घर घर जा कर के सारा सुविधा दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार फिर से दोबारा सत्ता में आए कि आदिवासी लोग को ध्यान दे अपना कुलान क्षेत्र में। मैं वही संदेश देना चाहती हूँ। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो कि पोदना बालमुचु जी के साथ जब से ये धरने पर थे तब से ये उनके साथ मौजूद थे। उनसे भी ज़रा बातचीत करेंगे। अब क्या जो धरना आप लोगों ने इतने दिनों से धरने पर रहे और जो आपकी मांग थी वो पूरी हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिनको सर्वोच्च सम्मान मिलना था वह व्यक्ति पिछले 16 दिनों से राजभवन में धरना पर बैठे हुए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री से एक वार्ता हुई। मुख्यमंत्री ने तत्काल चाईबासा उपायुक्त को फ़ोन करके इनकी जो समस्या है उसे तत्काल समाधान करने की बात की। अब बोले बाबा आप जाइए, आपकी समस्या को तुरंत समाधान कर लिया जाएगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री का आदेश है तो उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो आज फिलहाल इस धरना को हम लोग यहाँ पे स्थगित कर देते हैं। अगर हमारी समस्या तत्काल हो गई तो हम लोग उसको स्वागत करेंगे, और नहीं तो बजट सत्र में दोबारा पुनः इसी स्थान पे हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ जाएंगे। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि फिर से अब सुनवाई नहीं होगी आपने जो मांग रखी है? देखिए, इससे पहले 13 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 10 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन 9 महीना 10 महीना बीत चुका, अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि आज भी जो वार्ता हुई है लिखित वार्ता नहीं है, मौखिक वार्ता है। अगर लिखित वार्ता रहती तो विश्वास रहती, मौखिक वार्ता है लेकिन उम्मीद विश्वास है। इसलिए हम लोग आज इस धरना को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर नहीं होता है तो फिर बजट सत्र में बैठेंगे। और पोदना बालमुचु जी ने एक आग लगा दिया है। आज पूरे झारखंड में बहुत से अमर शहीद के परिवारों को ना नौकरी मिला, ना पेंशन मिला, ना जमीन वाला कोई सुविधा नहीं मिल पाया है। दूसरा क्या है कि झारखंड पिछड़ा प्रदेश है। 70% यहाँ गांव कस्बे के 70% नौजवान आदिवासी हैं। अब सोचिए, कोरोना काल में घर मकान मंदिर मस्जिद सारा कुछ बंद था, लेकिन देश का सरहद में देश का नौजवान देश का रक्षा कर रहा था और वहीं से वीर गति प्राप्त करके अपने गांव आ रहा था। और जो जवान जब शहीद होता है तो उसके बच्चे का उम्र उसमें होता है, चाहे तो उसके बच्चे उसके पेट में होते हैं, चाहे 1 महीना 2 महीना 6 महीना का होते हैं। और उसकी पत्नी जो रहती है, क्योंकि वो गांव कस्बा की रहती है, वो अनपढ़ रहती है, वो अपने हक अधिकार को लेने नहीं जानती है। इन पोदना बालमुचु ने आग लगाया है, माचिस का तिल्ली मार दिया है। सरकार को इस और प्रयास करना चाहिए कि पूरे झारखंड में जितने भी शहीद के परिवार हैं उनको चिन्हित करके उनकी जो समस्या है, बहुत को नौकरी मिला है तो ज़मीन नहीं मिला है, बहुत को तो कुछ नहीं मिला। हम तो बहुत सारे शहीद के परिवार को जानता हूँ, हम उनके गांव जाता हूँ, स्थिति बद से बदतर है। सरकार को इस और प्रयास करना चाहिए। जिन नौजवानों के बदौलत देश का नाम रोशन होता है उसे लोग भुला जाते हैं। और झारखंड तो
क्रांतिकारियों की धरती रही है। अब देश में जितना भी घटना को याद कीजिए, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल युद्ध, पुलवामा घटना, उरी की घटना, हर घटना में झारखंड का नौजवान आपको मिलेगा। इसलिए झारखंड क्रांतिकारियों की धरती रही है और इस क्रांतिकारी की धरती में सभी अमर शहीद के परिवारों को सम्मानपूर्वक अधिकार मिलना चाहिए। सेना में घायल जवानों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये पोदना बालमुचू ने माचिस का तिल्ली मार दिया है। सरकार को प्रयास करना चाहिए और पोदना बालमुचू का मांग पूरा नहीं होगा तो सत्र के बाद माने बजट सत्र में पुनः हम लोग इस स्थान पर बैठेंगे और हो जाती है तो सरकार को हम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पूरे झारखंड वासियों की तरफ से उन्हें देना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? उत्तम यादव, केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा शक्ति। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं अभी राजभवन के समक्ष बैठा हूं जहां पर पोदना बालमुचू जी, जो कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ये घायल हुए थे और इनकी जो मांगे थी, जिन मांगों को लेकर ये सरकार के समक्ष धरने पर थे, राजभवन के समक्ष धरने पर थे और सरकार के सामने जो मांग रख रहे थे, वो उनकी जो मांगे हैं, सरकार ने आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे क्या कुछ करती है और आज इनका जो धरना था आज ये समाप्त हो गया है। कैमरा पर्सन सुरेन के साथ में आकाश सरोज, समाचार प्लस, रांची।